अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो लेकर। नाज़रीन, आज हम मुल्की हालात हाज़िरा पर रिपोर्ट पेश करेंगे और ये देखेंगे कि अवाम इमरान खान के ओपिनियन को तो सुनते हैं मगर हुकूमती ओपिनियन को सुनने से गुरेज करते हैं। पंजाब में आईनी बहरान क्यों पैदा किया गया, इसके पीछे क्या इरादे कार फरमा है। आज की अदालती कार्रवाई भी आज के व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे मगर आप सबसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वो नाज़रीन जो साहर न्यूज़ पर नए आए हैं या फिर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। सबसे पहले अवाम इमरान खान के ओपिनियन को तो सुनते हैं मगर हुकूमती इत्तेहाद के ओपिनियन को नहीं सुनते। ये बात कोई माने या ना माने, इमरान खान जो भी राय बनाते हैं वो सच हो या फिर झूठ सोशल मीडिया पर अवाम को मुकम्मल कन्वे करते हैं, जबकि हुकूमती इत्तेहाद अपना ओपिनियन अवाम तक डिलीवर नहीं कर पाते जिससे अवाम गलत समझते हैं और वो हुकूमती इत्तेहाद की बातों को गलत ही तस्वर करते हैं। ये बड़ी वजह है नाज़रीन, पंजाब को काफ़ी अरसे से निशाना बनाया जा रहा है। गुज़श्ता कुछ अरसे से पंजाब के साथ एक मीठी दुश्मनी की जा रही है जिससे पंजाब तबाही के दहाने पर खड़ा है मगर हुकूमत हो या फिर अपोजिशन अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि पंजाब को पंजाब के अवाम के हाथों ही बर्बाद करना है और वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी नज़र आ रहे हैं। कुछ महीनों कबल कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के साथ ही एक ख़त मंजर आम पर आया जो इमरान खान ने अपना बयानिया बनाया जिस पर वो कामयाब रहे। इस ख़त में क्या था आज तक किसी को मालूम नहीं। इमरान खान ने अवाम को कायल कर लिया कि ये बयानिया क्या है, अगर कोई और आया तो वो अमेरिका की ग़ुलामी होगी और अगर मैं इक़्तिदार में आ गया तो ये जायज़ यानी अमेरिका की ग़ुलामी से निजात होगी। ये बात गलत है या फिर ठीक, इमरान खान ने आवाम तक कन्वे की और आवाम को इसका कायल कर लिया। अब हालात हाज़िरा पर एक नज़र। पंजाब में वज़ीर आला पंजाब के तौर पर 2 उम्मीदवार सामने आए थे। जब पहला सेशन था तो इसमें PTI ने लड़ाई झगड़े के बाद बाइकाट कर दिया जिसके बाद इलेक्शन हुए और मियां हमजा शहबाज 197 वोट लेकर वज़ीर आला बन गए। चूँकि सदर और गवर्नर PTI के थे, इनके हलफ को रोके रखा गया। ताहम हुक्मरान जमात ने हलफ भी दिलवा लिया और गवर्नर को भी टिकाने लगा दिया। मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट में 25 मेंबरान को डिसीट कर दिया गया और इनकी अदम मौजूदगी में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म सादर फरमाया। नाजरीन, कबल अज़ीज़ सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह भी PTI की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने की। हमारे मुल्क में काबिलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी की समझ में आया ही नहीं और PTI ने खुशी का इजहार भी किया और इसे अपनी कामयाबी ही कहा जब दोबारा इलेक्शन कराया गया जिसमें नए इलेक्शन से 15 मेंबरान PTI में इजाफा हो गया। इस इलेक्शन में परवेज़ इलाही को 186 वोट मिले जबकि मियां हमजा को 179 वोट मिले। तो इसके बाद एक ख़त सामने आ गया कि काफ लीग के मेंबरान के वोट मुस्तरद हो गए। इस तरह हमजा शहबाज 3 वोटों की बरतरी से वज़ीर आला पंजाब बरकरार हो गए। तो परवेज़ इलाही और PTI सुप्रीम कोर्ट जा पहुँचे जहाँ इनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर भी हो गई। समाअत शुरू हुई तो एक ज़बरदस्त इंकशाफ उस वक्त सामने आया जब मोअज़्ज़ज़ अदालत ने पूछा कि फैसले में किस जगह लिखा है कि पार्टी हेड की राय के बगैर कोई उम्मीदवार वोट नहीं दे सकता। इससे कबल PTI के जनाब असद उमर ने भी इमरान खान की जानब से मेंबरान को ख़त लिखा गया कि वो परवेज़ इलाही को अपना वोट दें। ये ख़त तीसरा ख़त है जो पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचा चुका है। आज इस्लामाबाद में समाअत जारी है जो बादिए नज़र में तो ये लगता है कि इसका फैसला नहीं होगा और केस लंबा हो जाएगा
کیونکہ سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلے پر فیصلہ کرے گی۔ پھر 3 درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر ہیں۔ ایک تو وکلاء کی جانب سے ہے کہ جو تشریح سپریم کورٹ نے کی اس کا ریویو ہے۔ ایک پنجاب اسمبلی کے 25 سیٹ ہونے والے اراکین کی ہے، جن کی سیٹوں پر الیکشن بھی ہو چکے ہیں۔ اب مسئلہ بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے کہ پہلے اسی عدالت میں قاسم سوری کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا جا چکا ہے۔ اب اگر دوست محمد کی رولنگ کو بھی غیر آئینی قرار دیا جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ اب کیا ہوگا؟ کیا پنجاب بحرانوں سے نکلے گا؟ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو ان 25 ممبران کی درخواستوں کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ پھر تو وہ بھی بحال ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ بحال ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پنجاب اسی طرح بغیر کسی وزیر اعلیٰ کے کام کرتا رہے گا۔ اب بہرحال اب تو فیصلے تک کوئی بات کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ خط امریکی ہو یا پھر چودھری شجاعت کا ہو یا قطری ہو، اب عوام کو سوچنا پڑے گا کہ انہیں کب تک بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ اگر عوام نے اس پر غور نہ کیا تو پھر یہ ہمیشہ ان کا یہی حال ہوگا۔ امید ہے ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔